बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तौक़ीत और रोयत हिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी मकाम के लिए वक्त तुलूए आफ्ताब कैसे मालूम किया जाता है। उसके लिए बहुत आसान तरीका है और इसके लिए मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को अच्छे तरीके से यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। ये मैथ है। मैथ की जब तक प्रैक्टिस ना हो उस वक्त तक आप इसके अंदर महारत हासिल नहीं कर सकते। अगर महारत हासिल हो भी जाएगी और अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर आपको ये चीज़ भूल जाएगी। तो चलिए हम इस वक्त तुलूए आफ्ताब का वक्त निकालने का कायदा बयान करते हैं और फिर उसको हमने एक एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल के साथ हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपने औकात निकालने हैं, चाहे आप लाहौर है, कराची है, चाहे दुनिया के का कोई भी मुल्क है, कोई भी जगह है, कोई भी मकाम है, उसके लिए सबसे पहले जो चंद चीज़ें चाहिए होती हैं वो पहली चीज़ वो है मियारी ज़वाल। ये हम पहले मालूम कर चुके हैं, इसका तरीका बयान कर चुके हैं कि किस तरह मालूम करते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो है अर्ज़े बलद। जिस मकाम के लिए औकात तुलू व गुरूब मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए अर्ज़ बलद, उस मकाम का अर्ज़ बलद आपको मालूम हो। अर्ज़ बलद कहाँ से मिलेगा ये भी हम आपको बता चुके हैं। यानी आपका जो मौजूदा और बेहतरीन तरीका है, सोर्स है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए से आप किसी भी मकाम का अर्ज़ बलद मालूम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए मैल शम्स। मैल शम्स चाहिए। मैल शम्स कहाँ से मिलेगा? इसके लिए हमने आपको एक टेबल दिया हुआ है और वो टेबल, उसके अंदर मैल शम्स भी हर दिन का अलग अलग दिया हुआ है और फिर बल्दी ज़वाल भी दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें एक टेबल के अंदर मौजूद हैं। हम आपको ये चीज़ दे चुके हैं। और चौथे नंबर पर वो क्या है कि आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि जैसे तुलू है या गुरूब है, इसके लिए बोध समती कितनी है। अब बोध समती के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि तुलू गुरूब के लिए वो मुतअय्यन है, यानी 90 दर्जे 50 दक़ीक़े। ये यहाँ पे हम लिख देते हैं। बाद के अंदर आप इस चीज़ को, चूँकि आपके ज़हन में होगी, लिहाजा आपको मज़ीद बार बार लिखने की हाजत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हल करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें हमें पता हैं और फिर हम एक फ़ार्मूला यूज़ करते हैं। उस फार्मूले के अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो हम इंसर्ट करते जाएंगे। मियारी ज़वाल किसी भी मकाम का, जैसे आप फ़र्ज़ करें लाहौर का या कराची का ले लेते हैं। कराची का मियारी ज़वाल हम मालूम करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार हम पहले बयान कर चुके हैं। मियारी ज़वाल आपने नोट कर लेना है। यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब 12:21 पर क्या हुआ है, मियारी ज़वाल यानी ज़वाल का वक्त हुआ है। और अर्ज़ बलद जो कराची है, कराची का अर्ज़ बलद ये है जनाब तकरीबन 25 दर्जे। चलो अब फ़िक्स ले लेते हैं, 24 दर्जे 54 दक़ीक़े। दक़ीक़े की ये अलामत है। फिर इसके बाद मैल शम्स है। ये आप टेबल से देखेंगे, तकरीबन हम राउंड अबाउट कर रहे हैं। ये फ़िक्स मैं इसकी वैल्यूज़ नहीं ले रहा, तो मैं समझाने के लिए चूँकि बात कर रहा हूँ। और आगे जाकर हम बाकायदा सारे मुकम्मल जितनी भी डिटेल है, जैसे मियारी ज़वाल भी मालूम करना है, दोबारा हम एक मरतबा फ़िक्स तौर पर किसी भी मकाम के लिए ये चीज़ें एक मरतबा फिर मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम दोबारा से बयान करेंगे कि फ़िक्स एक मिसाल ले लेंगे और एक्यूरेट डेटा लेंगे।
अर्ज़ बलद भी सही लेंगे, उसके अंदर तूल बलद था, बल्दिय ज़वाल सही था, ख़ास एक तारीख़ कर लेंगे। इसी तरह मैल शम्स भी ख़ास एक तारीख़ कर लेंगे, इस तरह दीगर चीज़ें। तो अब यहाँ पर एक फ़र्ज़ी मिसाल ले रहे हैं। मैल शम्स तकरीबन -22 है। -22 का मतलब ये है कि ये जुनूब में है। इस वक्त मैल कहाँ है? जुनूबी है। बोधि समती पहले हमने बता दिया है। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला बयान करते हैं। अब इसको बोधि समती चूँकि आपको पता है, मालूम है, इस वजह से मैं इसको फ़िल वक्त मिटा देता हूँ। यहाँ पर फार्मूला हमारे पास ये है कि म्यारी ज़वाल है शुरू के अंदर, म्यारी ज़वाल, और ये हम किसका वक्त मालूम कर रहे हैं? तुलुए आफ्ताब का, कराची में तुलुए आफ्ताब कराची में। ये तकरीबन जो मैल है, मैल और बल्दिय ज़वाल, ये राउंड अबाउट करीब करीब का, ये तकरीबन 1 दिसंबर का है, 1 दिसंबर का है, करीब करीब का है। तो 1 दिसंबर का है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो करीब करीब का आपको मिल जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करते हैं? म्यारी ज़वाल माइनस, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉज इन्वर्स। कॉज इन्वर्स, कॉज इन्वर्स कैसे लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं? इसके लिए ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबाकर कॉज दबाएंगे तो ये इन्वर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद जनाब डबल ब्रैकेट है, फिर आप कॉज लगाएंगे और फिर 90 दर्जे 50 दकीके यानी बोधि समती। ठीक, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 90 दर्जे 50 दकीके। माइनस है, फिर साइन। ये साइन की अलामत कैलकुलेटर में मौजूद है। साइन और क्या लिखेंगे? अर्ज़ बलद, उस मकाम का अर्ज़ बलद। फिर ज़रब करेंगे, फिर साइन, फिर यहाँ पर मैल शम्स, मैल से मुराद मैल शम्स, मैंने मुख्तसर करके लिखा है मैल। फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, तकसीम, छोटी ब्रैकेट शुरू करेंगे, कॉज, और यहाँ पर अर्ज़ बलद, फिर आगे ज़रब करेंगे, फिर कॉज होगा, फिर आगे मैल शम्स होगा, और फिर उस डबल ब्रैकेट बंद, तकसीम 15। दोबारा देख लीजिए, म्यारी ज़वाल माइनस कॉज इन्वर्स डबल ब्रैकेट ओपन, और फिर कॉज बोधि समती माइनस साइन अर्ज़ बलद मल्टीप्लाई यानी ज़रब साइन मैल शम्स ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद डिवाइड बाई, फिर यानी तकसीम, और फिर ब्रैकेट ओपन यानी ब्रैकेट शुरू, फिर कॉज अर्ज़, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यानी ज़रब, और फिर उसके बाद कॉज मैल, दोनों ब्रैकेट बंद, और फिर उसके बाद डिवाइड बाई 15। इसमें ब्रैकेटों का ख्याल रखना है। इन चीज़ों का ख्याल आप रखेंगे तो आप आराम से इस चीज़ को मालूम कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि जिस जिस जगह पर जो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं ऊपर, वो डेटा हम यहाँ पर इंसर्ट करते जाएंगे। देखिए, बोधि समती हमें पता था, हमने लिख दी है। उसके बाद अर्ज़ हमारे पास कितना है जनाब? हमारे पर अर्ज़ वो कराची का मैंने लिखा है 24 दर्जे 54 दकीके। ये मैल -22 था दर्जे, फिर कॉज, फिर वही अर्ज़ बलद यानी 24 दर्जे 54 दकीके। फिर उसके बाद है जनाब ज़रब कॉज और मैल यानी -22। ये साइन, ये कॉज, ये इसके अंदर मौजूद हैं, बटन मौजूद हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ये साइन मौजूद है, ये कॉज मौजूद है, ये टेन मौजूद है, तो ये बटन मौजूद हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। हमने म्यारी ज़वाल भी मालूम किया था, वो है 12:21। आइए ज़रा हम इसको हल कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर में सारी इक्वेशन आ जाएगी, पूरी मुसावात ये आ जाएगी। देखिए ज़रा, मैं लिखता हूँ 12, फिर डिग्री की अलामत, फिर उसके बाद 21, फिर डिग्री की अलामत। ये टाइम है, लेकिन इसको
इस अंदाज के साथ डिग्री की अलामत के साथ लिखते हैं, फिर माइनस, फिर कॉस इन्वर्स, शिफ्ट, फिर कॉस, फिर डबल ब्रैकेट, फिर कॉस, 90 दर्जे 50 दकीके, 90 यानी 90, डिग्री की अलामत, फिर 50, फिर डिग्री की अलामत, फिर माइनस, फिर साइन, फिर उसके बाद 24 दर्जे यानी 24 डिग्री और कितना हुआ 54 ये मिनट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे, ज़रब कर दिया, ज़रब करने के बाद साइन लगा देंगे और साइन लगाकर फिर -22 डिग्री लगाएंगे ज़रूर। ब्रैकेट बंद कर देंगे, तकसीम करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर कॉस डालेंगे, कॉस डालकर 24 दर्जे 54 दकीके, वही कि 24 दर्जे की अलामत, फिर 54, फिर दर्जे की अलामत, फिर इसको ज़रब करेंगे, फिर कॉस करेंगे, कॉस लगाकर ये देखिए अब यहाँ पे आ गए, वो क्या है मेल यानी -22 और आगे डिग्री की अलामत ज़रूर लगानी है, डबल ब्रैकेट बंद हो जाएगी और फिर डिवाइड करेंगे किस पर, 15 पर। ये देखो सारी की सारी इक्वेशन कैलकुलेटर में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही मैंने दबाया इक्वल किया तो हमारे पास ये जो टाइमिंग आई है ना, आपके पास भी ऐसे ही आएगी, वो आएगी इस तरह आशारिया के अंदर, डेसिमल के अंदर। तो आपने क्या करना है, ये डिग्री वाला बटन दबाना है तो ये उसको कर देगा टाइम के अंदर, डिग्री के अंदर कर देगा। तो ये मेरे पास आया, जो रिज़ल्ट आया वो है 7:07, ठीक है, यानी पूरे 7:0 और 12.55 सेकेंड, यानी 7:12 पर, तकरीबन 12 सेकेंड पर क्या हुआ है, कराची में इस तारीख को सूरज तुलू होगा। ये हमारे पास टाइमिंग आ गई है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, वो क्या है, कभी ऐसा होगा कि जैसे ही मैं इस तरह करूँगा तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा। वो कौन सा ऑप्शन होएगा, वो ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरर आएगा, साइन टेक्स एरर। ये आप इब्तिदाई तौर पे आपके बहुत आएंगे, साइन टेक्स एरर। ये साइन टेक्स एरर क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिए। और साइंटिफिक कैलकुलेटर का फ़ायदा भी ये है कि ये हमें बताता भी है कि आपकी जो गलती वाक़ई हुई है वो कहाँ वाक़ई हुई है। अब आप क्या करते हैं, इसी को अगर आप यूँ करते हैं, जैसे ये बटन है दरमियान वाला, सेंटर में जो बटन है, इसको आप क्या करते हैं, ये आगे पीछे उसको करेंगे ना, तो ये कहीं पर जाकर ये रुकेगा और वहाँ पर ये बाकायदा तौर पर आपको ये बताएगा, ठीक है, ये आपको बताएगा। वहाँ पर ये अप डाउन हो रहा होगा, अलामत है, निशानी ये दे रहा है कि एरर यहाँ पर है। तो आप क्या करते हैं, वहीं पर आप, अब ये हमें बताता है, अब आपने समझना है कि क्या मसला क्या हुआ। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर 24 यानी अर्ज़ बलद जो था, जैसे यहाँ पे था 24 दर्जे और 54 दकीके में से दकीके जो अलामत थी ना, दकीके की अलामत यानी जो डिग्री की अलामत थी, उसको मैंने गिरा दिया, मैंने डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से ये मुझे ये वाला एरर दे रहा है। तो ये एरर ख़त्म करने का फिर तरीका क्या है कि वहाँ पर उस चीज़ को वो जो अलामत है उसको दाखिल कर दें। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप शिफ्ट दबाएंगे और डेल दबाएंगे, डिलीट का बटन। जैसे आप ये दबाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब एक बॉक्स सा बन जाएगा, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, बॉक्स नज़र आएगा, बॉक्स नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप कोई चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डिग्री का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ आ गई है। दोबारा आप इसी तरह करेंगे, डेल डिलीट करेंगे तो वो जो ऑप्शन होगा वो वाला ख़त्म हो जाएगा और आप आसानी से इसको, ये आपका रिज़ल्ट सही तौर पे आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट के ज़रिए से आप दोबारा पूछ सकते हैं।